हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए पैराबोला की 4 तरीके के पैराबोला लेकर आई हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एक्स एक्सिस पर काम करते हैं, नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, एंड कैसे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड काम करते हैं, कैसे उनका वर्टिसेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स हम देखते हैं। ठीक है, आज मैं वो सब बताऊंगी, फिर उनसे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे ताकि पैराबोला का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला पैराबोला तो आपने सभी ने देख लिया था, जिसपे हमने क्वेश्चंस भी करे थे। ये इसका फोकस था, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स थी। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या था, इसका फोकस। ऐसे ही अब मैं इसका अगर उल्टा बनाऊं, जब हमने इधर बनाया, ये एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस के अबाउट चल रहा है, जो इसकी सिमेट्री आ रही है वो किधर आ रही है, एक्स एक्सिस के अबाउट आ रही है। तो ये a,0 हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई इसकी, x इक्वल टू माइनस का a, क्योंकि इधर की साइड आ रहा है ये, है ना। ये देखो हमने 4 क्वाड्रेंट काटे हैं, ये ओरिजिन है, यहां से होकर जा रहा है, तो ये नेगेटिव साइड आ रहा है, इसलिए x इक्वल टू माइनस का a। क्लियर है। अब मैं ये पैराबोला का फेस इधर कर दे रही हूँ, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये इसका फोकस हो गया। तो फोकस क्या होंगे, -a,0। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल्स टू a। ये इसकी क्या हो गई डायरेक्ट्रिक्स, इसकी ये क्या हो गई फोकस, और ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है। क्लियर है। तो ये दोनों हमारे पैराबोला कैसे कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल। कैसे पैराबोला कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल कहलाते हैं। अब हम देखेंगे वर्टिकल पैराबोला किसे कहते हैं। ये हमारा आ गया वर्टिकल पैराबोला, है ना, जिसका वर्टेक्स 0 पे है, 0,0 पे है जिसका वर्टेक्स, और ये इसका फोकस आएगा। तो इसका फोकस बताओ क्या लेंगे अब हम। अब ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दे रहा है ना, यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट था, इसलिए हमने a,0 लिया। अब ये y एक्सिस के अबाउट है, इसलिए 0,b लेंगे। मैंने यहाँ पे बदल लिया ताकि a और b से आप कंफ्यूज ना हो, अलग अलग होगा तो आपको ध्यान रहेगा कि y एक्सिस के अबाउट है तो हमें क्या लेना है, b लेना है। 0,b, बुक्स में a दिया हुआ है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, y एक्सिस है, इसलिए 0,b आएगा। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे जो पैराबोला था x एक्सिस के अबाउट, तो वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ रहा था। ठीक है, जब आपने इसको घुमा दिया तो ये 4a माइनस का हो गया y स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि ये घूम गया था। ठीक है, इस तरीके से 2 तरीके के पैराबोलास आ गए हॉरिजॉन्टल। अब ये इधर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू b के अबाउट आ जाएगा, ये है ना। नीचे आ रहा है तो ये माइनस में आएगा, y इक्वल्स टू माइनस का b आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं इसका वर्टिकल अपोजिट बनाऊंगी, तो क्या ये इस तरीके से आ जाएगा, जिसका ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गई, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू b के हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 0, माइनस का b, क्योंकि ये नीचे हो गया। क्लियर है सबको। तो ये इसका फोकस हो गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसके वर्टेक्स हो गए, है ना। आई होप सबको क्लियर होगा ये। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। ये 4 कंडीशंस आ गए हमारी इस तरीके से कि कैसे, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। क्या बोलते हैं, वर्टिकल पैराबोला। क्वेश्चंस में दिया होता है वर्टिकल पैराबोला, तो आप समझ जाएं कि ये वाला है, और ये वाला होगा तो कोई और कंडीशन भी जरूर दी होगी। जनरल कंडीशन दी होती है तो हम हमेशा पॉजिटिव साइड लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में ये वाला लेते हैं, वर्टिकल में हम ये वाला लेते हैं। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देखते हैं। कल मैंने आप सभी को बताया था लेटस रेक्टम किसे कहते हैं, किसी भी पैराबोला के फोकस से जाने वाली कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम कहते हैं। ये इसका फोकस है a,0, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, लेटस रेक्टम। और ये कैसे आती है, ये भी मैंने आपको बताई थी। हम पे कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो अब x की जगह अगर मैं a रख दूंगी तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a,0 से पास हो रही है लेटस रेक्टम। तो y स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 2a आ जाएगा, है ना, 2a आ जाएगा। तो इसलिए लेटस रेक्टम के छोर क्या हो जाएंगे, इसके एंड्स a 2a हो जाएंगे।
अंडरस्टैंड है सबको? a माइनस 2a हो जाएगा नीचे। ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स हो गए। क्लियर हो गया कैसे आया a 2a और a माइनस 2a? इसके ऊपर अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके एंड्स के ऊपर हमें लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स निकालने होंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 8y r। ठीक है, अब हमें इसके पैराबोला हमें जो दिया है उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स बताने हैं। अब आप देखो, अभी मैंने चारों पैराबोला पढ़ाए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 8y आ रहा है, तो पहले हम अपने जनरल पैराबोला की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लें। हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के 8y है गिवन पैराबोला दिस। ठीक है, और हम पे क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होता है माइनस के। ठीक है, तो 4a को हम कंपेयर कर देंगे 8 से, तो a इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2 के बराबर। अब ये वाला पैराबोला हम ड्रॉ कैसे करेंगे? माइनस का 8y है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये पैराबोला ऐसे बना हुआ है जिसके फोकस 0, 2 पर है, जिसके फोकस 0,2 पर है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू 2 है। क्लियर है सबको? पता चल गया ना? अब हम लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स नहीं निकाल सकते, हमें पता है हर लेटेस्ट रेक्टम फोकस से होकर जाती है और ये इसके फोकस हो गए और ये इसकी लेटेस्ट रेक्टम हो गए। अब क्या आएगी लेटेस्ट रेक्टम बताओ? ये 2a आएगा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे डाउनवर्ड्स में जा रहा है, तो ये कितना आएगा 2a और माइनस का a आएगा, और ये कितना आएगा माइनस का 2a माइनस का a। यही तो इसके एंड्स आएंगे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स का हमें पॉइंट निकालना है, तो ये आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे रख लो माइनस का 2a माइनस का a की जगह वैल्यू रख दो, माइनस के 2 इंटू 2 और माइनस का 2, तो ये आ गया 4 और माइनस का 2, माइनस का 4 माइनस का 2। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 2a माइनस का a, तो 2 2 जा 4 और माइनस का 2। तो ये हमारे क्या आ गए? लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स आ गए। ये हमारे लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स आ गए, यही हमारा आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने से क्या होता है कि हमें पैराबोला की क्लियरिटी आ जाती है, इसलिए बड़े क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आप लोग को क्लियर होए कि पैराबोला में कैसे लेटेस्ट रेक्टम निकालते हैं, कैसे उसके एंड्स निकालते हैं, कैसे हम डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। अभी वर्टेक्स भी निकालने को कल हमने निकाला था, मिड पॉइंट से वर्टेक्स निकाला था, फोकस निकाले थे, बहुत सारी चीजें पैराबोला में वो निकलवाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, the equation of parabola with its vertex at the origin and axis on the y-axis and passing through the point this. अब आप देखो वो कह रहा है कि जो हमारा पैराबोला है वो y-axis से पास हो रहा है, यानी कि वर्टिकल में होगा हमारा पैराबोला। इतनी बात तो क्लियर हो गई। और जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पर है। वो जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पर है। और एक चीज और देखना आप कि यहां से हम पहले a की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि पैराबोला यहां से पास हो रहा है। तो अब आप देखो, और y एक्सिस के अबाउट है, तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay होगा। क्लियर है? और यहाँ पे जरा वैल्यू रख दो, 36 आएगा, 4 आएगा, a आएगा और माइनस के 3 आएगा। x और y की मैं वैल्यू रख दी है मैंने, तभी तो मैं a की वैल्यू जान पाऊंगी और तभी मैं फोकस जान पाऊंगी और तभी मैं पैराबोला की शेप जान पाऊंगी कि वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। y एक्सिस दे दी तो ये तो हमें पता है कि पैराबोला वर्टिकल है, इसलिए हमने ये ले लिया है। क्लियर है? तो अब आप देखो 4 9 जा 36, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया? a इक्वल्स टू हमारे पास आ गया माइनस का 3। तो हमें ये पता चल गया फोकस जो है वो माइनस में आ रहे हैं, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, यानी कि पैराबोला इस तरीके से है। क्लियर है सबको? तो ये क्या बन गया हमारा 0 माइनस का 3 इसका फोकस बन गया। और जो पैराबोला हमारा पास हो रहा था वो 6 माइनस 3 से पास हो रहा था, तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो यही होगी y एक्सिस के लिए, बट हमारा जो फोकस आया है वो 0 माइनस 3 आया है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, हम लिखेंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला
क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये -3 आ रहा है ना, तो निकल के जो आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है। लेके तो हम जनरली चलेंगे ना, जनरल से ही हम सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन में कुछ भी क्लियर नहीं करा है कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई कंडीशन ना दी हो तो हम जनरल इक्वेशन ही पैराबोला की लेते हैं। अब यहाँ पे उसने y एक्सिस कह दी, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ले लिया। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8y(r). हमें इस पैराबोला की क्या बतानी है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो अब आप देखिए, अब इसने ये पैराबोला दे दिया है हमें, गिवन पैराबोला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8y। ठीक है, जनरल पैराबोला से हम कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल्स टू माइनस का 8a, इसे कैपिटल A मान लो यहाँ पे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा ऐसे। ठीक है, 4 2 जा 8, तो a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 2a आ गया, यानी कि फोकस। अब आप देखो ये माइनस में है, ठीक है, तो यानी कि पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, जो कि ओरिजिन से वर्टेक्स होकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके फोकस कहां पे आएंगे, 0, -2a पे आएंगे, 0, -2a पे इसके फोकस आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां आएगी, ऊपर आएगी, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2a आएगा। ओके, और यही दो चीजें हमें बतानी थी। आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस फोकस इक्वल टू 0 माइनस का 2a and directrix equals to y equals to 2a। क्लियर है सबको, कितना इजी था ना, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। अब हमें कैसे फोकस निकालने चाहिए, कैसे हमें डायरेक्ट्रिक्स निकालनी, इसीलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है जो कि मैं बताने जा रही हूँ। लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज, मतलब कि ये है जो फोकल कॉर्ड के पोल्स हैं उनका लोकस कहाँ बनेगा। आप देखो, ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है, ये इसका फोकल कॉर्ड है जो कि फोकस से होके जा रहा है, ये इसके 2 एंड्स हैं और ये इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो जब हम इनको स्ट्रेच करेंगे, मतलब टेंजेंट के जैसा लेंगे, तो ये इधर आएगा, ये इस तरीके से। तो लिखा है ना, लोकस ऑफ द पोल ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। पैराबोला की फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को जब हम खींचते हैं, इन्हें स्ट्रेच करते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स पर ही मिलेंगे हमेशा और 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पैराबोला से पास होने वाली 2 टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे π/2। ये आपको याद भी रखना है क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट में यूज भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इज डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है, क्या होगी वो, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स होगी। उस पोल्स का जो लोकस है वो कहां बनेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स पे बनेगा। आई होप सबको क्लियर हो गई होगी ये बात। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, द इक्वेशन, और ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रही है कोनिक सेक्शन में, क्या है ये। तो आप सभी को कोनिक सेक्शन की इक्वेशन पता होगी। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल्स टू 0। यही होती है ना कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। और पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, वी नो दैट कंडीशन ऑफ पैराबोला, कंडीशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी के।
ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, h की वैल्यू -1 आएगी और g की वैल्यू कितनी आएगी, g तो हमें चाहिए ही नहीं, a और b चाहिए हमें तो, है ना। तो a और b की यहाँ पे आता है ax² प्लस by² यहां से आता है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1 = 1, तो ये इक्वल आ रहा है, तो इससे हमें क्या शो हो रहा है, दिस शो इज पैराबोला। इसने क्या शो कर दिया कि ये पैराबोला है, क्योंकि दोनों कंडीशन इक्वल आ गई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ओके देन, थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं हम आपसे।